नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अल्फ़ाबेट में सबसे पहले अक्षर जो आता है ए, उस लेटर से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा। ऐसे लोग कैसे होते हैं, कैसे इनका जीवन आगे चलता है, भविष्य में क्या करते हैं, कैसा नेचर होता है, ये सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप ए नाम वाले हैं या आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी आपका जानने वाला ए नाम वाला है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनको शेयर कीजिएगा और स्वयं भी इस वीडियो को देखकर उनके बारे में जानिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दूसरा, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें और आप उनका एंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज ए लेटर वाले व्यक्तियों के बारे में। ए लेटर अल्फ़ाबेट में 1 नंबर पे आता है। ये नंबर सिंगल डिजिट नंबर है, इसके साथ कोई और नंबर नहीं है, इसलिए इसका सम भी 1 ही होगा। यानी कि पूरी तरीके से एक नंबर एक ही सिंगल डिजिट जो कि सूर्य का होता है उसके ज़्यादा गवर्न होता है। सूर्य की बारे में बात किया जाए तो आपको पता ही है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति सूर्य के बिना काल्पनिक ही है, कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमें खाने के लिए अन्न देता है। सूर्य हमें जीवन के लिए जो प्रकाश है वो प्रदान करता है और जीवन में प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य क्योंकि राजा है तो राजा की क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो राजा जो है अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है। राजा हमेशा निर्णय उसके प्रजा के हित के लिए होते हैं, चाहे वो देखने में कठोर ही क्यों ना हो। सूर्य पिता के समान है। पिता अपनी संतान को अच्छा बनने के लिए दंड भी देने से हिचकिचाते नहीं हैं और उन्हें सही मार्ग पे लाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो ए नाम से गवर्न करते हैं उनमें सूर्य की क्वालिटी पाई जाती है। यानी कि सबसे पहली क्वालिटी अगर कहूँ तो इनकी ये होती है कि ये सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपनी मन की, क्योंकि भाई राजा है। राजा अगर सबकी सुन के करने लग गया तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। ये लोग सुन लेंगे लेकिन डिसीजन ये अपना ही होता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये सुनना भी पसंद नहीं करते दूसरे की बात, अपने ही डिसीजन को मानते हैं। जब तक कि ये उनके दिमाग में ना आ जाए कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है तभी वो उसके ऊपर अमल करते हैं, अन्यथा वो एक चीज़ के लिए 10 लोगों से राय लेंगे और उसके बाद अपनी राय बनाएंगे, लोगों के व्यूज़ लेते हैं। अगर इनको कोई सामान भी खरीदना पड़े तो ये कम से कम 10 दुकानों पे जाएंगे, 10 ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, 10 लोगों से बात करेंगे, तब जाके कोई चीज़ ले पाते हैं। तो आम जीवन में अगर ये समस्याएं
आ जाएं, क्योंकि राजा है आदमी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके चेले चपाटे हैं वो सब काम करते हैं, उसे तो केवल डिसीजन देना होता है। लेकिन जो आम व्यक्ति है ए नाम वाला, उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसीजन लेने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति डिसीजन तो लेते हैं और सही डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन कई मशवरा, कई चीज़ें सोचने के बाद डिसीजन लेते हैं। डिसीजन इनका हालांकि सही होता है, लेकिन काफ़ी लेट होता है। कई बार जो लोग बुद्ध से प्रभावित होते हैं, चतुर होते हैं, तुरंत निर्णय ले पाते हैं, उनसे ये पीछे छूट जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। हालांकि देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। ये कभी भी गिरना पसंद नहीं करते हैं। तेज चलकर ये धीरे धीरे ही अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ये भी देखा गया है कि ये अपने समाज, परिवार में रहते हुए भी अपने आप को अलग महसूस करते हैं, यानी कि इनमें फीलिंग्स राजा वाली ही होती। इनकी इच्छा होती है कि लोग उनको तवज्जो दें, उनकी तरफ अटेंशन रखें, ना कि वो उनको तवज्जो दें। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाएंगे तो या तो वो ऐसे लोगों से मिलेंगे जो उन्हें पावर वाले लगते हैं, समझदार लगते हैं। कभी भी वो ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलेंगे जो भले ही पैसा कितना भी हो लेकिन उन्हें मूर्ख लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान की काफ़ी कदर करते हैं, इंटेलिजेंट लोगों को पसंद करते हैं और उनसे हमेशा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, ऊंचे पदस्थ लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी नज़र में पैसा कमाने वाला या अमीर आदमी बड़ा नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान से जो बड़ा हुआ है वही इनके लिए सर्वस्व होता है। जहाँ तक कि ये निर्णय लेने में स्लो होते हैं, वहीं इनके निर्णय कई बार फेल होने के कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कन्फ्यूजन पैदा करते हैं 10 लोगों की राय की वजह से। कई बार तो इनके ज़्यादातर तो सही होते हैं डिसीजन, लेकिन कई बार जब देर होने लगती है तो ये जल्दबाजी में उसमें से कोई एक डिसीजन पर कार्य लेके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे में व्यक्ति को कोई सहयोग मिल रहा है साथ में, तब तो ये अच्छा होता है डिसीजन, नहीं तो अगर ये अकेले ही उस पर निकल गए तो इनके डिसीजन कई बार फेल भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेम और मोहब्बत राजा की तरह ही करते हैं। जैसे कि राजा की कई रानियां होती हैं, वैसे इन लोगों के लिए प्रेम या मोहब्बत केवल इतना ही है कि उनसे शादी कर ली जाए और ये अपना प्रेम शादी में कन्वर्ट करते। अगर ये प्रेम करेंगे किसी से तो उससे शादी भी कर लेंगे, लेकिन ऐसे रोमांटिक नहीं होता इनका प्रेम। इनका प्रेम नॉर्मल होता है और ये हमेशा अपने कार्य को तवज्जो देते हैं प्रेम की बजाय। ऐसे लोगों की पत्नियां जो हैं दोयम दर्जे की हो जाती हैं, क्योंकि ये अपने डिसीजन में पत्नी को सुन तो लेंगे जैसे मैंने कहा, लेकिन डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि राजा तो राजा ही होता है। रानी चाहे उसकी पत्नी भी हो, लेकिन रानी की सलाह वो माने या ना माने वो उसके विवेक पे डिपेंड करता है। ऐसे में इनकी पत्नी को मान सम्मान इनके
कारण मिलता तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हों, ऐसा कम देखा गया है। ऐसे लोग जीवन के शुरुआती टाइम से बहुत संघर्ष करते हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ भगवान ने देने के लिए ट्रेंड करना होता है। तो ऐसे में बिना संघर्ष के कोई चीज़ इनको प्राप्त हो जाए प्रारंभिक समय में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये डटे रहते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। अगर एक चीज़ में फेल हो जाए तो तुरंत दूसरी चीज़ ले पे काम करते हैं, और दूसरी चीज़ फेल हो जाए तो तीसरी चीज़ पे काम करते हैं। यानी कि इनका मनोबल बहुत उच्च होता है। ये कभी टूटते नहीं हैं, परिस्थितियों में कभी झुकते नहीं हैं, और भावुकता में कभी बहते नहीं हैं। यानी कि ना तो भावुकता में बहुत ज़्यादा वैसे भावुक होते हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अंदर रखते हैं, उसको सामने वाले को कभी भी शो नहीं करते हैं कि वह भावुक हैं। तो ऐसे व्यक्ति शुरू में थोड़े से संघर्ष करते हुए देखे गए हैं, लेकिन उत्तरार्ध में इनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ख़ास तौर से जीवन के 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, यानी कि उत्तरार्ध में इनको इनकी इच्छाएं पूरी होती हुई देखी गई। इनको वाहन का सुख भी मिलता है, मकान का सुख भी मिलता है, और मित्रों का साथ भी मिलता है। लेकिन ये थोड़े यूनिक पर्सनैलिटी के होते हैं। ये ट्रेड पे चलने वाले नहीं होते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। जो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति 10 लोग एक चीज़ को सोचते हैं एक तरीके से, लेकिन ये उन 10 लोगों से उसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। इसलिए ये अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। लोग इनकी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और इनके ज्ञान का लोहा भी मानते हैं। जब ये अपने शुरू की पढ़ाई में होते हैं तो काफ़ी अव्वल भी आते हैं। अगर इनकी कुंडली में गुरु मजबूत हुआ तो ये अपनी कक्षाओं में प्रथम या द्वितीय तृतीय श्रेणी में ज़रूर पास होते हैं। यानी कि मैं श्रेणी जो है पोजीशन से कह रहा हूँ। मान लो अगर 50 स्टूडेंट है तो उसमें टॉप 3 में आना अच्छी बात मानी जाती है। तो ऐसे लोग पढ़ाई में काफ़ी तीव्र होते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि ये पढ़ाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ की पढ़ाई की होती है, या तो मन से नहीं होती, लास्ट में शुरू में तो क्लासेस सबकी सेम होती हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। हालांकि ये एजुकेशन आगे की हायर भी लेते हैं, लेकिन उस एजुकेशन के बेस पे जो इनको काम मिलता है वो केवल इनकी धन पूर्ति का कार्य करता है, उससे वह संतुष्ट नहीं होते हैं। इस कारण से ये कई तरीके के कामों में हाथ डालने की कोशिश भी करते हैं। और जहाँ तक मैंने आउट ऑफ द बॉक्स की बात की है, तो इनका सामाजिक दायरे में भी यही देखा गया है। ये रिश्तेदार हों, मित्र हों जो पुराने इनकी फैमिली से चले आ रहे हैं, उनके साथ ही ये अपना सामाजिक दायरा बनाए रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये अपना अलग सामाजिक दायरा बनाते हैं। पुराने फैमिली, मित्र या रिश्तेदारों से केवल नॉर्मल ही ये संबंध रखते हैं। बाकी ये अपना दायरा बाहर बना के रखते हैं। जो इनके बारे में अनभिज्ञ होता है, केवल इनकी जो सामने पर्सनैलिटी होती है उसको देख के ही मित्र बनाता है। जिसको इनके पूरे फैमिली या उसके बारे में नहीं पता होता है, उसी से ये संबंध बनाते हैं और उसी के साथ खुश भी रह पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर सीक्रेट रखने की बहुत ज़्यादा अंदर से भावना होती है। ये अपनी चीज़ों को इजीली
खोलते नहीं हैं, बहुत सीक्रेट माइंड के होते हैं। अगर ये कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, पहनने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो ऐसा समझिए जैसे कि एक हाथ को पता ना चले दूसरे हाथ क्या कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन होती है, बहुत सीक्रेट होते हैं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी कई बार सीक्रेट्स नहीं बताते। तो ये नेचुरली सूर्य के कारण होती हैं, क्योंकि राजा अपने निर्णय हमेशा जो है दुबका के रखता है, एंड टाइम पर वो उसको डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो इनमें सबसे जो ख़तरनाक पॉइंट है वो सीक्रेट का है। अगर आप इनके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो इनसे मित्रता कर लें, लेकिन मित्र तो ये अपनी पसंद का ही बनाएंगे और मित्र को भी रहस्य नहीं बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।